नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। अगर आप रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं, रेलवे की नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो फाइनली आप सभी को बता दें कि रेलवे की तरफ से निकाली गई है नई भर्ती। नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि रेल कौशल विकास योजना की ये भर्ती का नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी कर दिया है। आवेदन शुरू किए जा रहे हैं और सबसे पहले तो आप सभी को बता दें, केवल 10वीं पास 10th पास के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि रेलवे की नई और बिल्कुल सीधी भर्ती है, जिसका नोटिफिकेशन इस साल 2026 का जारी कर दिया है। और दोस्तों, रेलवे में ये जो भर्ती निकाली गई है, बिल्कुल जीडीएस की जैसी भर्ती आपको यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर भी आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, मतलब कोई भी परीक्षा यहां पर नहीं रखी गई है। केवल सीधी भर्ती के माध्यम से यहां पर सिलेक्शन रखा गया है। और इस भर्ती के लिए भी योग्यता आप देख सकते हैं, केवल 10th पास यानी कि 10वीं पास की योग्यता यहां पर रखी गई है। दोस्तों, अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट जो है यहां पर वो है कम से कम 18, मैक्सिमम है 35, यानी कि 18 से 35 साल तक के सभी कैंडिडेट्स रेलवे की सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी आवेदन शुरू हो चुके हैं। और ये जो भर्ती है ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। और आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो आज ही आवेदन कीजिएगा। 21 फरवरी 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है। तो 21 फरवरी से पहले आवेदन कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं, बट आवेदन करने से पहले दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको इस भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे, जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तैयारी कैसे करनी है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो तमाम भर्ती की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी रेलवे की इस नई भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, रोजाना नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके और जरूर कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी 1 by 1 ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी आपको दी जाती है और आवेदन कैसे करना है आपको इन भर्तियों के लिए वो भी बताया जाता है, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, यहां पर आने के लिए आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। और जैसे ही आप टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं रेल कौशल विकास योजना रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में, जो कि रेलवे की एक नई और बिल्कुल सीधी भर्ती है। इस साल 2026 की ये नई भर्ती है, जो कि सेंट्रल की भर्ती है। ये जो भर्ती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ से जारी की गई है। और यहां पर कौन सी पोस्ट पर ये भर्ती निकल कर आई है, तो आप देख सकते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम की वैकेंसी है, जो कि केवल 10th पास की वैकेंसी है, 10वीं लेवल की वैकेंसी है। अगर आप 10वीं क्लास पास हैं, 10th पास हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। मल्टीपल जॉब यहां पर आउट की गई है। ये जो भर्ती है ऑल इंडिया की जॉब है, जिसके लिए मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। तो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आप सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। अब इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 35 साल, यानी कि दोस्तों 18 से लेकर के 35 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, SC ST के कैंडिडेट्स हैं, तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिलेगा। OBC NCL को 3 साल की छूट का बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स। ठीक है, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं एज पर रूल्स।
एप्लीकेशन फीस बिल्कुल निःशुल्क है, चाहे आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं गाइस, तो बिल्कुल निःशुल्क आपको आवेदन करना है। यहां पर कोई भी फीस यहां पर मेंशन नहीं की गई है, बिल्कुल निःशुल्क आपको आवेदन कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों रेलवे की इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको तैयारी क्या करनी है। जी हां दोस्तों, सिलेक्शन के प्रोसेस में आपको मैंने शुरुआत में बताया कि इस भर्ती के लिए कोई भी एग्जाम मतलब कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है, बिल्कुल सीधी भर्ती है। तो यहां पर कोई परीक्षा भी नहीं होगी और ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा। बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के बिल्कुल सीधी भर्ती है, डायरेक्ट यहां पर सिलेक्शन रखा गया है। फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहां पर बुलाया जाएगा। तो आवेदन करने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेजों की जांच के समय आपको बाहर भी निकाला जा सकता है, तो गलती मत कीजिएगा। और इस भर्ती के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है केवल 10वीं पास। अगर आप 12वीं या ग्रेजुएट पास है तब भी आप केवल 10वीं के आधार पर ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर 12वीं की जरूरत नहीं है, ना ही ग्रेजुएट पास की जरूरत है, केवल 10वीं पास के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने से पहले आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं, तो लिस्ट ये रही आप सभी के सामने, इसे कंप्लीट कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4 मैक्सिमम 20, ठीक है। तो 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको नहीं लगानी है और शुरुआत में आप 4 जो संभाल के रख रहे हैं वही 20 एंड तक आपको संभाल के रखनी है, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन की तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं, तैयार रखिएगा। और ध्यान रखिएगा जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वही आपको फॉर्म में डालनी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी, एसटी या दोस्तों अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। आवेदन शुरू हो चुके हैं, कब से कब तक आवेदन चलेंगे, 8 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है और यहां से आप देख सकते हैं gov.in, आप देख सकते हैं यहां पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ से भर्ती निकलकर आ चुकी है। ये जो भर्ती है इसकी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, मार्च के महीने से आपकी ट्रेनिंग जो है शुरू की जा रही है। और यहां पर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, कम से कम 10वीं पास, ठीक है। एज जो है 18 से 35 साल की रखी गई है। और सिलेक्शन का जो मेथड रहेगा वो आप सकते हैं परसेंटेज के आधार पर रहेगा। तो यहां पर 10वीं में आपके जितने परसेंटेज है उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फीस यहां पर ऑफलाइन मांगी जा रही है या ऑनलाइन मांगी जा रही है, वो सारी जानकारी दे रखी है। तो ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा, ठीक है। जॉब किस प्रकार की रहेगी, रिजर्वेशन किस प्रकार रहेगा, यहां पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है किसी भी कैंडिडेट्स को। अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, अगर आप ये ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो 75% जो है आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है। और कितने समय का कोर्स होगा, 18 दिन का, ठीक है, 3 सप्ताह का। और पासिंग का क्राइटेरिया क्या है, 55% इन रिटर्न में है और 60% आप देख सकते हैं यहां पर प्रैक्टिकल में है, ठीक है। तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं किस प्रकार यहां पर सिलेक्शन रखा गया है। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर रखने हैं सारी जानकारी है, मेडिकल फिटनेस क्या रहेगी, स्टाइपेंड क्या दिया जाएगा, सारी जानकारी आप ले सकते हैं। और यहां से आपको आना है और यहां पर आकर के आपको आवेदन करना है, ठीक है। आवेदन करने के लिए अप्लाई हेयर पर क्लिक कर देना, यहां पर आपके सामने फॉर्म आएगा, आपको यहां पर नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है जहां से आप आवेदन कर रहे हैं, मान लीजिए राजस्थान से, तो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर कुछ भी जहां पर भी आपको लगता है सर्च कर लेना है, ठीक है। और यहां आकर के आप जो है आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन सी ट्रेड है सारी जानकारी ले सकते हैं। साइन अप कीजिएगा फिर आवेदन कीजिएगा, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। भर्ती की पूरी जानकारी के लिए technicalgovernmentjobstudy.com पर विजिट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।